खबर रीवा से है, जहां अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। अधिवक्ताओं का कहना है कि उन्हें ऑफिसर ऑफ कोर्ट कहा जाता है, लेकिन सुविधाएं नाम मात्र की नहीं है। अधिवक्ताओं ने कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ता दूर दराज से आकर कोर्ट में अपनी सेवा देता है। शासन के द्वारा कर्मचारियों के लिए शासकीय आवास उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन अधिवक्ताओं को नहीं दिए जाते। उनकी मांग है कि अधिवक्ता कॉलोनी बनाकर अधिवक्ताओं को भी आवास दिया जाए, साथ ही अधिवक्ता दिवस और प्रोटेक्शन एक्ट पास किया जाए। आइए आपको सुनाते हैं अधिवक्ताओं ने अन्य अपनी मांगों को लेकर क्या कहा है। रुकिएगा 2 मिनट। लेक्चर ठाकुर ने हीरो बना दिया रिकॉर्ड हुई। ठीक सर, इसके ना ये कहते कि ऐसे नहीं है। बताइए आज किस विषय में ज्ञापन। देखिए, संसार के सबसे बड़े बुद्धिजीवी तबका, न्यायपालिका के रक्षक और न्यायदान की अविरल गंगा बहाने वाले हम अधिवक्ताओं हेतु, जिसे कि ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट कहा जाता है, आज स्थिति ये है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर अधिवक्ता जो दूर दराज से आते हैं विधिक सेवा करने और वो किराए के मकान में रहते हैं, अपने परिवार अपने समाज से दूर रहते हैं, ऐसी स्थिति में एक जो भावनात्मक मजबूती रहती है वो नहीं आ पाती है और अधिवक्ता न्यायदान में तमाम तरह की परेशानियों को झेलते हुए अपना संपूर्ण जब नहीं दे पाते हैं, तो आवास जो है, कहते हैं कि आवास इतना ज़रूरी होता है कि आदमी वहाँ पे रह के अपने परिवार के साथ, अपने समाज के साथ अपनी हर आवश्यकताओं की पूर्ति जो है, जल, वायु, आश्रय, खाना पीना, इनको सहजता से सुविधा से पा जाता है और अपने सामाजिक आर्थिक दायित्वों का, अपने पेशेवर दायित्वों का भली भांति निर्वहन कर सकता है। आज स्थिति ये है कि हमारे आर्थिक रूप से कमज़ोर अधिवक्ता कई किलोमीटर दूर से आ रहे हैं आवास के अभाव में। आप जिनको कहते हैं कि ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट, सरकार जो है अपने ऑफिसर्स जो हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स जो हैं, कर्मचारी जो हैं, वो चाहे कोर्ट के ऑफिसर्स हों कि यहाँ के आपकी न्यायपालिका के हों कि कलेक्ट्रेट के हों कि जहाँ कहीं कि सबको आप आवास सुविधा दे रहे हैं। सिर्फ वकील जो कि है ही ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट, उसको क्यों नहीं आवास सुविधा आप दे रहे हैं? तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से कलेक्टर साहब के माध्यम से ये विनम्र अनुरोध है कि हम अधिवक्ताओं को आवास एडवोकेट कॉलोनी का निर्माण न्यायालय परिसर के आसपास ही किया जाए और दिया जाए। इसके अलावा हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमारा अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता दिवस संघर्ष परिषद के एडवोकेट डे 3 सितंबर को दिया जाए, इंटरनेशनल एडवोकेट डे, महात्मा गांधी का दिन है वो, और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट दिया जाए, पेंशन योजना दिया जाए, हाई कोर्ट की और आपकी उपभोक्ता फोरम की और इसकी रेवेन्यू बोर्ड की खंडपीठ स्थापित किया जाए, और जो कोर्ट परिसर में ही हमको बैंक की, पोस्ट ऑफिस की और क्लिनिक की चिकित्सा सुविधाएं दी जाए। इन सब मांगों को लेकर खासकर आज प्रमुख मांग हमारी यही है कि आवास जो कि सबसे बड़ी ज़रूरत है कि हम निश्चिंत होकर अपना विधिक व्यवसाय कर सकें, करते रहें। और जीवन के हैं 3 निशान, रोटी, कपड़ा और मकान। तो जो हमको रोटी, कपड़ा, मकान ये सब अपने आवास में ही मिलता है। निश्चिंत होकर हम अपना व्यवसाय करते हैं, पैसा करते हैं। याद रखें, अगर अधिवक्ता परेशान हुआ जो संविधान का रक्षक है आवास जैसी सुविधाओं के अभाव में, तो कैसे फिर कानून का राज चलेगा? जब वो खुद ही कानून का रखवाला, कानून का पैरवोकार जो है वो परेशान रहेगा आवास जैसी सुविधाओं को लेकर, तो फिर तो बड़ी मुश्किल आ जाएगी। तो हमारा सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग है कि अधिवक्ताओं को न्यायालय परिसर के आसपास ही
एक सर्व सुविधा युक्त एडवोकेट कॉलोनी का निर्माण किया जाए। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।